प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत में 2 दिन त्योहारों का है। एक 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो उस आज़ादी के खातिर हम जश्न मनाते हैं। और दूसरा त्योहार 26 जनवरी है। अभी हम लोगों ने झंडा फहराया और बहुत सारे बच्चे और बच्चियों से भाषण और गाना सुना। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में ऐसे कानून, ऐसे संविधान की जरूरत थी, जिस संविधान से हमारे मुल्क को अच्छी तरह चलाया जा सके। वो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये कानून नाफिज हुआ। 26 जनवरी 1950 को यह कानून इसलिए नाफिज हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी को हमारे मुल्क के आजादी की तजवीज को पास किया था। इसी का ख्याल रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून नाफिज हुआ। हमारा कानून ऐसा अनोखा कानून है जिसको पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व को लोग भारत के आईन को, भारत के संविधान को हसरत भरी निगाह से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगे फूल हैं। अगर झंडे में सिर्फ एक फूल डाल दिया जाए तो हम ही आप ये कहेंगे कि ये बहुत मजा हो गया, एक ही फूल है। यहाँ रंग बिरंगे फूल हैं, इसका मजा ही कुछ और है। यह हमारे भारत का कानून है, हमारे भारत का संविधान। हमारे भारत की आजादी में अनगिनत लोगों ने हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आजाद करा ही की छोड़ा। चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो अशफाकुल्लाह खां हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो लोग हमारे सिपाही मुजाहिद आजादी हैं जिनका नाम किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं अगर भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उनका नाम कहीं कहीं मिलेगा जरूर। भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को जब यहाँ से कैद करके रंगून के जेल में डाल दिया गया था तो अंग्रेजों ने उनको कहा था, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर जानते कभी तो अच्छे शायर थे, उन्होंने उसका जवाब ये नहीं दिया कि हम झुक जाए आपके सामने, बल्कि बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तब जाकर के हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। हमारे यहाँ के मुजाहिदीन ने अपने बदन का आखिरी कतरा भी हिंदुस्तान को आजादी के लिए लगाना तो पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया और अपने जुबान से ये कहा था, जान दीदी हुई उसी की थी, जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा मुल्क इस तेजी के साथ तरक्की की तरफ जा रहा है और खास तौर से हमारा बिहार, हमारे बिहार में जो भी आवाज निकलती है तो सारी दुनिया की निगाह बिहार पे होती है। अभी हमारे यहाँ चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव एक अहम चुनाव था। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से लोग बिहार के चुनाव को देखने के लिए आए और यहाँ से वो सीख करके गए कि बिहार का चुनाव जो ऐसा होता है जो पूरी दुनिया की दिशा को दिखाता है रास्ता। इसलिए मेरे भाइयों, भगवानपुर रफ्ती के स्कूल के हम लोग यहाँ हैं, कर्मी हैं और आप लोग बच्चे हैं यहाँ। अभी हमारे नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलेगा। अभी मैं आते ही सोच रहा था तो हो ना ये डिग्री कॉलेज अगर वैशाली ब्लॉक में खुलेगा तो भगवानपुर रफ्ती में खुलेगा। ये हमारे लिए भाग्य की बात है और किस्मत की बात है कि मैं अपने बिहार के बारे में क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पर जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनका नाम लीजिए, उनको सलामी दीजिए
और संविधान की रक्षा के लिए, कानून की हिफाजत के लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शुक्रिया।